देखिए 12th का फिजिक्स का एक पार्ट कल स्टार्ट किए थे और कल हम लोग कूलम के नियम तक आए थे और उसके आगे यहाँ पे दिखा रहे हैं आपका लेसन एक ही है। सबसे पहले कूलम के नियम का क्या महत्व है, जो उसका विशेषता पूछता है 2 नंबर में। तो जैसे कि आप कूलम का नियम पढ़े थे कि दो बिंदुवत आवेश, मैंने जब Q1 और Q2 वाले दो आवेशों को एक दूसरे से r दूरी पर रखते हैं तो लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल के बारे में पढ़े थे ना। तो ये बिंदुवत आवेश पर निर्भर करेगा, मैंने 2 बिंदु चाहिए, ठीक है। तो कूलम का नियम जो होता है बिंदुवत आवेश पर निर्भर करता है। कूलम के लिए 2 बिंदु आवेश की आवश्यकता होती है, उसमें से एक भी हटा दीजिएगा तो आकर्षण थोड़ी होगा, और उसके लिए दोनों के बीच की दूरी अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कूलम बल हमेशा यह बताता है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक में कैसे बंधा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेखीय, पृष्ठीय और आयतन घनत्व आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है, इस साल भी पूछा है। इसका ऑब्जेक्टिव, एसआई मात्रक, बीमा, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए रेखीय माने एक रेखा हो गया जिसमें लंबाई होता है, जैसे पोल पे तार टंगा होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है, तो बट्टा का मतलब होता है प्रति, यानी किसी भी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर प्राप्त होने वाले आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। यानी किसी भी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर प्राप्त होने वाले आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्बडा द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व के एसआई मात्रक आइएगा तो आवेश का कूलम प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ माने क्षेत्रफल होता है जिसमें लंबाई भी होता है चौड़ाई भी होता है। देखिए सिर्फ एक लंबाई तार पर करंट दीजिएगा तो रेखीय है, लेकिन पूरा पृष्ठ पर दीजिएगा, जैसे चादर है धातु का, टीना होना है, इस पर अगर करंट दे दिए तो पृष्ठीय या क्षेत्रीय हो जाएगा। पृष्ठ आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, तो किसी भी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्राप्त होने वाले आवेश का पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्राप्त होने वाला आवेश को पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहा जाता है, जिसे सिग्मा द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। सिग्मा बराबर Q बट्टा A हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आवेश का आयतन घनत्व, अब आयतन में आयतन हो जाएगा, रेखीय था तो लंबाई पर था, पृष्ठीय या क्षेत्रीय था तो क्षेत्रफल पर था, इस पर आयतन पर हो जाएगा। तो आवेश का आयतन घनत्व क्या है, तो किसी भी चालक के प्रति एकांक आयतन पर प्राप्त होने वाले आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। आयतन घनत्व को रो द्वारा, इसको रो बोलते हैं, रो द्वारा सूचित किया जाता है, यानी रो बराबर Q बट्टा भी, इसके एसआई मात्रक आवेश का कूलम प्रति मीटर Q हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। सोचिए विद्युत बल में प्लस माइनस होता है, 2 आवेश होते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी में प्लस माइनस थोड़ी है। दूसरा के विद्युत बल बहुत अधिक शक्तिशाली होगा, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण विद्युत की अपेक्षा कम शक्तिशाली होता है। और इसमें विद्युत बल में आकर्षण भी होगा, प्रतिकर्षण भी होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण तो किसी भी चीज़ को खींचता है ना, उसमें केवल आकर्षण होता है। तो आप सोच कर भी लिख सकते हैं विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। तो 1 नंबर में यहाँ पर लिखा गया है, यह काफ़ी अधिक शक्तिशाली होता है, यह विद्युत बल की तुलना में कम शक्तिशाली होता है। विद्युत बल में आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों होता है, गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण होता है। इसमें धन और ऋण दोनों ध्रुव होते हैं, इसमें कोई ध्रुव नहीं होता है, ठीक है। विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर का मतलब है विद्युत है तो चालक को ही ना खींचेगा, अब प्लास्टिक को थोड़ी खींच लेगा, तो ये माध्यम पर डिपेंड करता है, ये माध्यम पर डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि तो किसी चीज़ को खींच लेगा, लोहा को, प्लास्टिक को, सुचालक कुचालक, किसी भी चीज़ को खींच लेगा। तो सोच कर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आ गया। विद्युत क्षेत्र क्या है, तो किसी विद्युत आवेश या आवेश के चारों, किसी विद्युत आवेश तथा आवेश के चारों तरफ के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में, ठीक है, किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में प्रत्येक अंक आवेश पर आरोपित होने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता को E द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। इसका मतलब यही है कि E बराबर होता है A बटा Q नॉट, यानी किसी भी चालक के प्रत्येक अंक आवेश पर आरोपित होने वाले बल को विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का होता है, E से सूचित करते हैं। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का एसआई मात्रक देखिए, बल का होता है न्यूटन प्रति कूलम, और इसका बीमा mLT-3 A-1 होता है। बीमा एक दिन आपको बताया जाएगा टोटल कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है कि बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, मैंने E बराबर 1/4 ऑप्शन नॉट इंटू Q बटा R, इस पर साबित कीजिए। देखा बिंदु आवेश लिए हैं, प्लस Q है, प्लस Q नॉट है, यहाँ पे एक बल लग रहा है, यहाँ पे R कैप है, एकांक यहाँ पे दूरी हो गया, यहाँ पे R लिखा है कि मान लिया कि आकृति में प्लस Q तथा प्लस Q नॉट, ठीक है, मान लिया कि आकृति में प्लस Q तथा प्लस Q नॉट 2 बिंदुवत आवेश है जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो लगने वाला बल F होगा, तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता E होगा,
तो हमें सिद्ध करना है कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर। कूलम बल की परिभाषा से कूलम बल क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q0 बट्टा आर स्क्वायर। इक्वेशन कितना हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या होता है, तो E बराबर F/Q0 होता है। तो E बराबर F/Q0 को चाहें तो लिख सकते हैं F गुना 1/Q0, क्योंकि F में 1 से गुना कीजिए 1 हो जाएगा। और यहाँ पर F का मान 1/4 पे एप्सिलॉन Q इंटू Q0 बटा आर स्क्वायर अप्लाई थे, यहाँ पे इतना है, इसी कट जाएगा। E बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, साबित करना था। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। अभी आपका एक पार्ट ही चल रहा है, इसको अच्छा से क्लियर कर लीजिए आप लोग।